हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सबका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और जैसे कि वादा किया था कि बहुत जल्द आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम्स के लिए साइंस स्टार्ट करेंगे और हिंदी में बायोलॉजी और बंगाली में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो वैसे हम आ गए हैं पहला बायोलॉजी का सेशन लेके। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर होता है ना, वो थोड़ा बोरिंग साइड में गिना जाता है। मतलब इसको लोग बोलते हैं कि थोड़ा ये चैप्टर बोरिंग है, बायोलॉजी का बाकी चैप्टर जितना इंटरेस्टिंग होता है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन ये चैप्टर बोरिंग हो या ना हो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है यहां से बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है एग्जाम में। और जब क्वेश्चन आता है, लोग अगर इसको अवॉइड करके जाएंगे तो क्या होगा, या तो क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, हम पूरा पार्ट पार्ट करके हम देखेंगे। और डिटेल्स मतलब इतना डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एग्जाम का सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा कोई अननेसेसरी डिटेलिंग भी नहीं करेंगे, जितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी रूटीन मैंने पोस्ट कर दिया था, उसी तरीके से मेरा कोशिश रहेगा कि रूटीन को फॉलो किया जाए। कभी शायद इधर उधर हो भी जाए, क्योंकि तबीयत सभी का हर टाइम सेम नहीं रहता है। तो लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जो रूटीन मैंने बोला है वो फॉलो किया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आने वाला है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी और देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। देखो, पहले ही हम देख लेंगे कि प्लांट किंगडम को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले हम ये देख लेंगे। तो जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, टोटल प्लांट किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट में हम प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं। क्या क्या? पहला होता है थैलोफाइट, फिर होता है ब्रायोफाइट, फिर आता है टेरिडोफाइट, फिर आता है जिम्नोस्पर्म्स, फिर आता है एंजियोस्पर्म्स। इन 5 पार्टों में हम लोग प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं। और कहीं कहीं तुम लोगों को यहाँ पे थैलोफाइट की जगह थैलोफाइटा भी लिखा हुआ दिख सकता है। थैलोफाइटा, ये जो फाइट है इसके जगह पे फाइटा भी लिखा हुआ दिख सकता है। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये थैलोफाइट है और जो ये थैलोफाइटा है, सेम बात है। ये 5 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो देख लेते हैं पहले थैलोफाइट के बारे में। देखो, थैलोफाइट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। थैलोफाइट में हमें कोई भी रूट, स्टेम और लीफ देखने को नहीं मिलता है। जो थैलोफाइट प्लांट होता है उसमें उनमें रूट भी नहीं होता है, स्टेम भी नहीं होता है, लीफ भी नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या होता है, नो वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, कोई भी जो वास्कुलर टिश्यू है वो प्रेजेंट नहीं होता है। वास्कुलर टिश्यू मतलब क्या? वास्कुलर टिश्यू मतलब जो जाइलेम और फ्लोएम होता है। जाइलेम और फ्लोएम जो होता है वो उसको बोला जाता है प्लांट का वास्कुलर टिश्यू, ये प्रेजेंट नहीं होता है। और जाइलेम और फ्लोएम का क्या काम होता है? जाइलेम और फ्लोएम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। जब टिश्यूज पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज, तब और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी ये जान लो कि जाइलेम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो प्लांट के पूरे पार्ट में फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी देखो, नेक्स्ट पॉइंट वही है कि नो ट्रांसपोर्टेशन। जाइलेम और फ्लोएम अगर नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। कैसे होगा? जो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वही तो प्रेजेंट नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। और क्या है, देखो, नो सीड फॉर्मेशन, कोई सीड यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। सीड फॉर्मेशन नहीं होता है थैलोफाइट में। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है फंगस और लाइकेन। फंगस और लाइकेन इसका एग्जाम्पल है। देखो, मैंने यहाँ पे फोटो भी इंक्लूड किया है। ये जो ग्रीन ग्रीन सा प्लांट दिख रहा है इसको बोला जाता है लाइकेन, और ये है फंगस, ताकि तुम लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ। क्योंकि बायोलॉजी को अगर फोटो के बिना पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने फोटो भी इंक्लूड किया है, देख लेना। इसको लाइकेन बोला जाता है और इसको फंगस बोला जाता है। और हाँ, अगर किसी को इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेशन है इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में हमें क्या दिखा जाता है? ब्रायोफाइट थोड़ा एडवांस है थैलोफाइट से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेम और लीफ तो हमें दिखाई दे देता है, लेकिन रूट नहीं होता है।
रूट एब्सेंट होता है। स्टेम और लीफ हमें दिखाई देता है लेकिन रूट एब्सेंट होता है। और क्या होता है, रूट के जगह पे राइजोइड प्रेजेंट होता है। रूट के जगह पे राइजोइड प्रेजेंट होता है। राइजोइड क्या होता है, राइजोइड मतलब रूट के जगह पे कुछ ऐसा ऐसा छोटा छोटा पार्ट दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं राइजोइड। राइजोइड प्रेजेंट होता है, एग्जैक्ट रूट नहीं प्रेजेंट होता है। और एक बात है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रायोफाइट को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस बोला जाता है ब्रायोफाइट को, क्योंकि ब्रायोफाइट जो है वाटर में भी रह लेता है और लैंड में भी रह लेता है। दोनों जगह पे ब्रायोफाइट दिखाई देता है, इसलिए ब्रायोफाइट को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये है ब्रायोफाइट का फोटो, देख सकते हो इस तरीके से दिखा जाता है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेम भी प्रेजेंट है और लीफ भी प्रेजेंट है, लेकिन नीचे रूट नहीं होता है, रूट की जगह पे राइजोइड होता है। उम्मीद है सबको क्लियर हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या होता है, टेरिडोफाइट में तीनों प्रेजेंट होता है, रूट भी होता है, स्टेम भी होता है और लीफ भी होता है। तीनों प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट में, तीनों प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, टेरिडोफाइट कहां पे दिखा जाता है, लैंड में दिखा जाता है। टेरिडोफाइट पानी में नहीं दिखा जाता, लैंड में दिखा जाता है। और विंग लाइक लीव्स होता है इसका। इसका जो लीव होता है वो विंग जैसा दिखता है, जैसे कि देख लो ये फर्न प्लांट है, इसका देखो ये जो पत्ता है ये थोड़ा विंग टाइप का दिखता है। और इसको क्रिप्टोगैमस प्लांट्स बोलते हैं। क्रिप्टोगैमस प्लांट का मतलब जिस प्लांट में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। सीड फॉर्मेशन जिन सब प्लांट में नहीं होता है उसको बोला जाता है क्रिप्टोगैमस प्लांट। क्रिप्टोगैमस प्लांट जो होता है उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। वही नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिख भी दिया कि नो सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। जिन सब प्लांट में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमस प्लांट। याद रखना, ये नाम एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा ये थोड़ा बता देते हैं। ऐसे तुम्हें डायरेक्ट पॉइंट तो नहीं देगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ टेरिडोफाइट का, 4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नीचे दिए हुए 4 नामों में से कौन सा क्रिप्टोगैमस है या फिर कौन सा क्रिप्टोगैमस नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मेनली क्रिप्टोगैमस है आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल फर्न प्लांट ही बनते हैं। फर्न जैसा ऐसा बहुत सारा तो प्लांट नहीं है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए हुए नामों में से कौन सा क्रिप्टोगैमस है, और वहां पे तुम्हें ऑप्शन में कहीं पे एक जगह फर्न प्लांट दिखाई देगा, तो और वही आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा प्लांट किंगडम से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से याद रखना, नोट्स अच्छे से बना लेना, और पीडीएफ अगर जरूरत पड़े तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जो लोग पहले से है उन लोगों को तो बहुत अच्छा पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो चलो नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को बोला जाता है एवरग्रीन प्लांट्स। एवरग्रीन प्लांट्स बोला जाता है जिम्नोस्पर्म्स को, क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स का जो पत्ता है वो कभी झड़ते नहीं है, पूरा साल जो है वो पत्ता ऐसा ग्रीन ग्रीन होकर रहता है। तो जिम्नोस्पर्म्स को बोला जाता है एवरग्रीन प्लांट्स। और इसका और एक जो खासियत है वो है सीड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है बट नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी। ओवरी से इनक्लोज नहीं होता है, मतलब सीड जो होता है वो क्या होता है, नेकेड सीड होता है, मतलब सीड सीधा दिखाई देता है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये रबर ट्री का सीड है, ये ऐसे पूरा ओपन ही रहता है, मतलब इसके ऊपर कोई ओवरी फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि मैंगो ट्री में दिखा जाता है कि ऊपर जो कवर होता है सीड अंदर होता है, इसका ऐसा नहीं है, इसका सीधा सीड ही दिखाई देता है। तो ये जिम्नोस्पर्म्स का एक खासियत है। एग्जाम्पल क्या होता है, पाइन ट्री, देवदार, रबर ट्री, ये होता है। ये हो गया पाइन ट्री का एग्जाम्पल, पाइन ट्री का पिक्चर। ये रबर ट्री का जो सीड है वो है, ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए सीड का ही फोटो यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा पिक्चर से, और जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये जो पॉइंट लिखा है एग्जाम के लिए यही काफी होगा। अगर अच्छे से इन पॉइंट को याद रखो तो उम्मीद है कि प्लांट किंगडम से अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देख लेते हैं चलो लास्ट टाइप के बारे में। लास्ट टाइप क्या है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन प्लांट में फ्लावर देखा जाता है उन प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स का सीड जो होता है वो एनक्लोज्ड बाय ओवरी, मतलब यहाँ पे नेकेड सीड नहीं होता है, सीड के ऊपर एक लेयर रहता है। तो इसका जो सीड है वो एनक्लोज्ड रहता है ओवरी से। और हाँ, एंजियोस्पर्म्स को हम दोनों टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट किसका बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
देखो एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया मोनोकॉट और डाइकॉट में। देखो मोनोकॉट कौन से प्लांट को बोला जाता है, जिसका सीड नॉट डिवाइडेड होता है, मतलब एक ही ऐसा सीड होगा, ये बीच में से डिवाइड नहीं होगा, इसको बोला जाता है मोनोकॉट। और डाइकॉट का क्या होता है, सीड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब अगर ये सीड होगा तो ये बीच में से ऐसे डिवाइडेड होगा, तो इसको बोला जाता है डाइकॉट और इसको बोला जाता है मोनोकॉट। और मोनोकॉट प्लांट का क्या होता है, जो लीव्स है वो इलोंगेटेड होता है, मतलब लीव्स ऐसे लंबा टाइप का होता है, लंबा टाइप का इस तरीके का लीव्स होता है। एडवेंटिशियस रूट्स होता है, मतलब रूट क्या होता है, रूट जो होता है ऐसे फैला हुआ होता है, एक कोई मेन पार्ट नहीं होता है, ऐसा फैला हुआ होता है रूट, तो एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, राइस, व्हीट, मेज। अगर किसी ने देखा होगा राइस का जो ट्री होता है उसका देखा होगा, तो उसका जो पत्ता है वो ऐसे इस तरीके से लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है, इसलिए बोला गया है इलोंगेटेड लीव्स। और रूट भी उसका इसी तरीके का होता है। उम्मीद है ये मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और अभी डाइकॉट के बारे में देखें तो डाइकॉट का क्या होता है, डाइकॉट का जो पत्ता होता है वो ब्रॉड होता है, वो ऐसे नॉर्मल पूरा ब्रॉड पत्ता होता है, जैसे मेनली देखा जाता है ऐसे ब्रॉड पत्ता होता है। और टैप रूट होता है। टैप रूट का मतलब क्या, एक लंबा रूट रहता है जो नीचे जाता रहता है, और इसका कुछ जो है साइड में ऐसे छोटा छोटा पार्ट दिखाई देता है, लेकिन एक मेन पार्ट होता है जो कि सीधा नीचे जाता रहता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पल्सेस। पल्सेस जो होता है उसको तुम देखना, उसको तुम दो पार्ट में तोड़ पाओगे, दो पार्ट में आराम से जो सीड है वो ऐसे टूट जाएगा, दो पार्ट में ऐसा एक पार्ट बन जाएगा, ऐसा एक पार्ट बन जाएगा, दो पार्ट में अच्छे से तोड़ पाओगे, तो उसको हम बोलते हैं डाइकॉट। उम्मीद है आज का सेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने इतना सा ही पढ़ा, सिर्फ प्लांट किंगडम ही पढ़ा, और सेशन ऐसे ही चलाएंगे, छोटा छोटा सेशन बनाएंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, ताकि पढ़ने में मजा भी आए और अच्छे से समझ भी आए। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी आगे भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है। मैथ्स भी चल रहा है, साइंस भी स्टार्ट हो गया है, और उसके साथ स्टैटिक जीके तो चल ही रहा है, और जितना आगे जाएगा और भी सब्जेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करते हुए चलेंगे। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।